रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। संध्या समय होता था और इसका रोना शुरू, क्योंकि बोलता तो नहीं था पर रो के ये बताता था कि मुझे वहीं ले चलो। तो फिर इसका रोज का हो गया कि हम इसे मंदिर ले जाते थे, वहां ये चुप हो जाता था। बचपन से ही इसका लगाव धर्म कर्म कांड जितने हैं इनके प्रति ही रहा है। अपना प्रसंग बताया कि मैं भी ऐसे जब छोटा था तो मैं हाथ देखा करता था, तो अगर आप अभी शुरू हो जाए तो यहाँ लाइन लग जाएगी। हाँ। सब लोग दिखाएंगे। ये सारे लाइन लगा के खड़े रह जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष ऐसी चीज है कोई भी हाथ दिखाता है। उनका जो झुकना था वो इसलिए नहीं था कि मेरे अंदर कुछ था या कुछ नहीं था। उनका झुकना ये था कि वो शायद उस वेशभूषा के आगे झुके। ओहो भैया झुको मत। मैं भूल गया तुमको रघुवर, दुनिया के धंधों में फंस कर मैं भूल गया तुमको रघुवर। ये है 20 साल के अरिदमन, मिडिल क्लास परिवार का एक नॉर्मल सा लड़का। अरिदमन की उम्र भले ही कम हो, लेकिन वो बतौर ऑथर, ओरेटर, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर देश की जनता का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। छोटी सी उम्र में 4 किताबें भी लिख चुके हैं जो पब्लिश होने के लिए तैयार हैं। माता पिता दोनों पेशे से वकील, लेकिन अरिदमन ने चुना अध्यात्म का रास्ता, और इस रास्ते ने उन्हें पहुंचाया उस शिखर तक जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ओहो भैया झुको मत। क्या आपको 7 महीने में पता था कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? इस सवाल को आप बेवकूफी भरा बता रहे होंगे, है ना? अच्छा चलिए बताइए, क्या आपको 2 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में या फिर 12-13 साल की उम्र में ये बात पता थी? आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा नहीं। कुछ तो कहेंगे कि हमें तो स्कूल कॉलेज खत्म होने तक भी नहीं पता था कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमें करियर में क्या करना है। लेकिन सोचिए, अरिदमन ने 7 महीने की उम्र में, जी हाँ महज 7 महीने की उम्र में शिवलिंग से लिपटकर ये संदेश दे दिया था कि उनका इस जीवन को पाने का असली मकसद क्या है। जब ये 7 महीने का था तो ये संध्या समय, आरती का जो समय होता है, संध्या का समय होता है, उस समय बहुत रोता था। तो हमने शुरू में तो ये सोचा कि बच्चों में गैस की प्रॉब्लम होती है, इवनिंग के अंदर होती है, डॉक्टर से यही कहते हैं, तो शायद उस वजह से रोता है, तो इसको जो भी दवाई डॉक्टर देते थे, पर ये चुप ही नहीं होता था और रोता ऐसे था कि आंखों से आंसू बहते थे और रोता जाता था। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उस समय संध्या समय हो गया था और मंदिर की आरती का समय था, तो घंटियां बजती हैं आरती के वक्त। तो रोते रोते जो घंटियों की आवाज आई, उससे इसने अपना रोने की जो इसकी वो थी प्रक्रिया थी, उसके अंदर थोड़ा सा कमी आई। ध्यान इसने वहीं किया जहाँ घंटी बज रही थी। जैसे जैसे आवाज ज्यादा आने लगी, इसका रोना कम होता गया, और जब मैं मंदिर के सामने गेट पर आ गई तो इसका रोना बंद था। बस वो जो आंसू बह रहे थे वो उसकी वजह से मुंह गीला था, पर रो नहीं रहा था। मैं अंदर चली गई। अंदर जाकर इसने फिर कोशिश की कि नीचे उतरे, तो मैंने नीचे उतार दिए, तो वहां वो थे शिव जी की जो पिंडी होती है। तो वो दृश्य मेरे लिए भी आश्चर्यचकित था। ये पिंडी के पास गया, क्योंकि उस समय क्रॉलिंग करता था, और इसने दंडवत, तो मैं आई वॉज शॉक्ड कि इसको क्या हुआ। चलो वहां किया, फिर इसने उसको छू के रोना वोना इसका बंद। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, ही वॉज वेरी हैप्पी। देश की राजधानी दिल्ली में पैदा होना, पढ़ाई करना, अपनी युवावस्था को जीना,
लेकिन जो इमेज दिल्ली के जेंजी की बनी हुई है, उस इमेज को तोड़ते हुए अरिदमन ने भगवान का ऐसा स्मरण किया कि वो देखते ही देखते बाकी बच्चों से बेहद अलग और खास नजर आने लगे। 18-19 साल की उम्र में प्रधानमंत्री के हाथों सम्मान पाने वाले अरिदमन का गायों से प्रेम देख लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। गैया के साथ खेलना, उनके साथ वक्त बिताना, उनको प्यार करना और बदले में उनसे प्यार पाना अरिदमन की दिनचर्या का हिस्सा है। गाय के साथ प्रेम में डूबे अरिदमन से जब ऐसे लोगों को लेकर सवाल पूछा गया जो गाय को काटते हैं, तो उन्होंने रौद्र रूप दिखा दिया। अरिदमन ने कहा, जी आपके पूर्वज भी हिंदू ही थे, आप ये सब क्या कर रही हैं? सीधे सीधे एक धर्म को आघात पहुंचाने वाला कदम उन्होंने इसे करार दिया। जब पता है कि इस देश में गाय से लोगों की आस्था जुड़ी है, तो क्या आवश्यकता है गाय काटने की? इससे हमें यही स्पष्ट होता है कि जानबूझ करके एक भावना को, एक परंपरा को, एक धर्म को हानि पहुंचाना। और मेरे को तो आश्चर्य होता है, ऐसे मुगल बादशाह भी हो जिन्होंने गोवध पे रोक लगा दी थी। ठीक है, जब आपके बादशाह ऐसा कर सकते हैं तो आप ये नहीं कर रहे, तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और आपके पूर्वज भी कहीं ना कहीं हिंदू ही थे। आपकी शादियों में भी हल्दी मेहंदी होती है, आपके यहाँ भी दहेज जाते हैं, तो क्या है ये सब? ये क्या परंपरा है? अरिदमन ने तो अशोक चिन्ह का अपमान करने वालों को भी नहीं बख्शा था। जो लड़का थोड़ी देर पहले तक बेहद सौम्य दिख रहा था, बात हिंदुओं के सम्मान की आई तो उसने अपना आक्रामक रूप भी दिखाया। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो जो लोग अशोक चिन्ह का अपमान कर रहे हैं, उन्हें अरिदमन ने इस देश से ही बाहर भेज देने की बात कही। राष्ट्रीय चिन्ह से अशोक चक्र है, सिंह है, वो ठीक है, पर उससे ऊपर ये राष्ट्रीय चिन्ह है। इसको तोड़ना, इसका अपमान करना, मतलब राष्ट्रीय ध्वज का जैसे आप अपमान करते हैं, ये वही है, उससे कम नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो ये निवेदन करता हूँ, ये जितने लोग थे जिन्होंने भी ये तोड़ा, वो जितनी महिलाएं थी वहां, जितने आदमी थे, मैं तो कहूंगा वो सब लोग पैसों का लेन देन बंद कर दे। सब नोटों के ऊपर छपे हुए हैं, सारे नोट जला दें। बढ़िया, अच्छी सलाह। भैया जब इतनी नफरत है तो वो भी हराम है, जब ये हराम है तो वो नोट भी हराम है। सब बैंक अकाउंट बंद करा दें भाई, सूद वो भी ब्याज, हराम है, वो भी हराम है। ब्याज भी हराम है। तो इस प्रकार मैं तो कहता हूँ कि जब करना है तो पूरा ही करिए, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उससे पेट तो नहीं भरने वाला। तो ये तो वही है कि जिस थाली में खाना उसमें छेद करना। और रही बात धार्मिक चिन्ह की, तो धार्मिक चिन्ह क्या, धर्म से क्या अर्थ है? अगर हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है तो इसका इससे क्या मतलब बनता है कि वो कश्मीर में नहीं लगेगा? जो लोग आज ये दुहाई दे रहे हैं, जिन्होंने ये तोड़ा है, उनकी क्या जातियां लिखते अपने नाम के पीछे? भट्ट, रैना, ये किन की जातियां हैं? आधी से ज्यादा जातियां वहां कश्मीरी ब्राह्मणों की है। ये जितने जिन्होंने तोड़ा है उन सबके आप जातियां पूछो तो क्या है? आधे से ज्यादा तो भट्ट है। ये भट्ट क्या होता है भाई? ये हटाओ सबसे पहले, वो नहीं हटाएंगे। उसके बाद जिस कश्मीर में बैठे हैं, वो कश्मीर क्या है भैया? ऋषि कश्यप की भूमि है, वहां से भागो सबसे पहले तो। वो भूमि हराम है। जहां बैठे हो वहां मार्तंड सूर्य मंदिर है, 64 भैरवों के मंदिर हैं, शारदा पीठ भी उस भूमि पे थी, है ना। अनेकों जिनके इन्होंने नाम बदल दिए, है ना। गुलमार्ग, गौरी मार्ग को इन्होंने गुलमार्ग कर दिया, वराह मूल को इन्होंने बारामुल्ला कर दिया, है ना। अनेकों नाम इन्होंने बदल दिए। मार्तंड सूर्य मंदिर को इन्होंने शैतान की गुफा कर दिया, वितस्ता को इन्होंने झेलम कर दिया, कृष्ण गंगा को इन्होंने नीलम कर दिया। तो भैया तुम वहां से भागो। वहां कार्य क्या है तुम लोगों का? जब राष्ट्रीय चिन्ह में श्रद्धा नहीं, जब राष्ट्रीय ध्वज में श्रद्धा नहीं, जब तुम्हें इन सब में श्रद्धा ही नहीं है, सब हराम है, सब गलत है, तो वहां से ही निकलो भाई। वहां रहने का मतलब क्या है? कहाँ जाएंगे? जहां पे ये होता हो, जहाँ इन्हें अच्छा लगे, जहां अच्छा लगे, जहां सब हलाल हो, वहां जाओ। तो मेरा तो स्पष्ट बात ये है, अब लोग आ जाएंगे इसमें विरोध करने की, तुम तो गलत कह रहे हो। भाई देश के नागरिक तभी तो मैं मानूंगा जब देश के प्रति उनकी श्रद्धा होगी। अगर मैं राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करूं, राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करूं, ठीक है, जिस देश में रहता हूं उसकी खूब दिन पर दिन निंदा करूं, अपने पूर्वजों की निंदा करूं, तो ठीक है, मेरा हिंदू घर में जन्म हुआ है, पर मैं उससे राष्ट्रभक्त तो सिद्ध नहीं होता ना। सही बात। राष्ट्रभक्त मुसलमान भी हो सकता है, अब्दुल कलाम भी थे,
तो क्या हमने उनसे बोला कि हम मुसलमान थे तो आपका हम सम्मान नहीं करेंगे? हम तो वंदन करते हैं उनको, हम हाथ झुकाते हैं, सर झुकाते हैं उनके आगे। तो इसमें मुसलमान हिंदू की तो बात ही नहीं है, इसमें स्पष्ट बात है, जिसको देश का सम्मान है उसका अधिकार क्या है रहने का, जहां के प्रति उसको सम्मान है वहां वो जाए। हिंदुओं के प्रति, हिंदुत्व के प्रति और हिंदुस्तान के प्रति अरिदमन की विचारधारा जग जाहिर है। अरिदमन की जिंदगी का मकसद भक्ति मार्ग पर चलना साफ तौर पर नजर आता है। ऐसे में हमने अरिदमन की माता से पूछा कि 7 महीने के बेटे को भक्ति में लीन देख परिवार को ऐसा तो नहीं लगा कि अरे बेटा तो सन्यासी बनने की तरफ बढ़ रहा है, शादी वादी होगी या नहीं? सभी शादी करके बहू ही थोड़ा ना लाते हैं। और दूसरा ये हमारे यहाँ पे घर का माहौल ऐसा है कि बच्चे कभी हमसे ये नहीं डरे कि कुछ छुपाया इन्होंने। हमने इनको ऐसा एटमॉस्फेयर दिया है कि जो इनके साथ होगा, जो ये सोच रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है और ऐसी जगहों पे इन्हें कोई डांट नहीं पड़ती है। जो उनको अच्छा लगे वो करने के लिए ये स्वतंत्र हैं और करते हैं। चलिए, अच्छी बात है, माताजी को तो शादी की परवाह नहीं है, लेकिन अरिदमन इस सवाल पर कैसे शर्मा गए, सुन लीजिए। गृहस्थ रहेंगे या सन्यासी जीवन को अख्तियार करेंगे? ये तो आपने कुछ आगे का ही प्रश्न पूछ लिया, अभी तो क्या ही इसका निर्णय करना, पर ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं सन्यासी रहूंगा या क्या रहूंगा, वो तो समय बताएगा। पर अभी तो मैं वही है कि लोग डर जाते मेरे कपड़े देख के, कह रहे हैं अब ये तो बाबा जी होगा। हाँ। ऐसा नहीं है, मैं बस मुझे अच्छा लगता है तो मैं उत्तरीय धोती पहन लेता हूँ, और बाकी मैं लॉ पढ़ रहा हूँ, आपको पता ही है, स्कूलिंग भी हुई है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं लॉ में जाता हूँ, कि सन्यासी तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेंड है मुझे सन्यासी बनना है, ऐसा कुछ विचार नहीं है, लेकिन अगर लॉ में मैं अच्छा जाता हूँ तो उसके माध्यम से मैं बहुत अच्छे अच्छे चीजें कर सकता हूँ, अच्छे अच्छे केसेस में मैं उन केसेस को ले सकता हूँ, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे वो अन्य राष्ट्रीय विषयों पर हो। अभी जिस लड़के को आप कॉन्फिडेंस से इतना बोलते हुए देख सुन रहे हैं ना, एक वक्त था जब अरिदमन को शिखा तक रखने पर टीचर ने डांट दिया था, और सोचिए वो बिना कुछ जवाब दिए घर आ गए थे। लेकिन फिर अगले दिन स्कूल में जो कुछ हुआ, अरिदमन की जुबानी ही सुन लीजिए। जब मैं द्वितीय कक्षा में था तब यह हुआ था कि मेरे एक टीचर थे, तो वो हमारे पीटी के टीचर थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये क्या है, तो तब मैंने बोला शिखा है, और मेरा तब जनेऊ संस्कार हुआ था, तो उसके बाद से ये था कि शिखा तो होती ही है, तब शिखा रखी जाती है, तो शिखा मैंने रखी थी। तो उन्होंने ये कहा कि इसको कल कटवा के आ जाना। अच्छा। हाँ, तो तब तो मेरे लिए भी ये था कि मैं भी एक छोटी ही आयु का था, कोई ऐसा तो नहीं था बहुत बड़ा था, और एक शिक्षक अगर कुछ कह दे तो एक बार को तो बच्चा से पता ही है, तो मैं चुप रहा, मैंने ये नहीं बोला मैं कटाऊंगा नहीं कटाऊंगा, लेकिन घर आके मैंने ये बात बताई कि ऐसा ऐसा आज हुआ है। तो मेरी माता जी जो थी उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारी कक्षा में कोई सरदार बच्चा पढ़ता है क्या, कोई ऐसा बच्चा पढ़ता है जो अपने धर्म के चिन्हों को धारण करता है? तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने कहा कि अब तुम जब जाओगे तो ये बात अपने सर को कहना कि जैसे उन्होंने अपने केश रखे हैं, उन्होंने अपने धर्म के चिन्ह रखे हैं, ऐसे यह मेरे लिए अभिन्न अंग है, मैं इसको कटा नहीं सकता। तो ऐसा ही हुआ, अगले दिन जब हम विद्यालय गए तो वहाँ पे वो ही सर मिले, उन्होंने फिर ये बात कही, और जब उन्होंने बात कही तो मैंने उस समय यही बोला कि सर जैसे ये मेरा दोस्त है, वो सिख है, उसने केश रखे हैं, तो इसी प्रकार शिखा मेरे लिए है और इसको मैं नहीं कटा सकता। वाह। तो एक पल को तो वो मुझे देखते रहे, जैसे एक कंटिन्यूस देखते हैं ना किसी को हम एक आंख से, उसके बाद वो बिना कुछ कहे अपनी जगह चले गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो दिन था और आज का दिन है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कभी मुझे किसी ने इस विषय में कुछ कहा है। अरिदमन की बातें बेहद खूबसूरत हैं, उनके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन क्या आप जानते हैं अरिदमन गाते भी बहुत अच्छा है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री राम जय राम।
श्री राम जय राम। कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। आर्यदमन की एक और खासियत है जो उन्हें बाकी सभी से अलग और खास बनाती है। वो क्या है? वो ये है कि आर्यदमन को वेद, पुराण, धार्मिक किताबें, अपने धर्म के बारे में पढ़ने में बहुत मन लगता है। और इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि उनके घर में जो भी नई किताब आती है, हद से हद 2 दिन में दिन रात जागकर आर्यदमन उसे निपटा देते हैं, यानी कि पूरी की पूरी किताब वो पढ़ लेते हैं। खास बात यह है कि इतना ज्ञान लेने के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रही है और आज तक किसी परीक्षा में फेल नहीं हुए। रही बात उन ग्रंथों को पढ़ने की, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, स्मृति हो गए, तो मैं तो कहता हूँ कोई भी पढ़ सकता है। वो कोई बहुत बड़ी, हम कहते हैं ना, रॉकेट साइंस नहीं है। लोग सोचते हैं कि अरे हम अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, हम विद्यालय की पढ़ाई कर रहे हैं, हम कैसे पढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे उपन्यास पढ़ते हैं, हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, हम उपन्यास पढ़ते हैं, हम ये तो नहीं सोचते कि अरे मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, अब मैं उपन्यास कैसे पढूं। हम उसके लिए एक अलग समय निकाल लेते हैं। जब हम फ्री होते हैं हम पढ़ लेते हैं, मेट्रो में जा रहे हैं हम पढ़ लेते हैं, हम सोने से पहले पढ़ लेते हैं। तो ऐसे ही जो गीता है, पुराण है, रामायण है, इनको जब तक हम धार्मिक ग्रंथों की दृष्टि से देखेंगे कि अरे इनको तो पढ़ने के लिए हमें पता नहीं कौन कौन से नियम, तो हम कभी जीवन भर पढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल। हमें यह समझ के पढ़ना है कि लिखे गए हैं हमारे पढ़ने के लिए, है ना। तो भगवान से संबंधित जो चीज है उसकी कोई बहुत कठिन कोई नियम नहीं है। आप जैसे अन्य पुस्तक पढ़ते हैं वैसे पढ़िए। तो मुझे कभी ऐसा विरोधाभास नहीं हुआ कि मुझे ये पढ़ना है तो मैं ये कैसे पढ़ूंगा, और ये पढ़ना है तो मैं कोर्स की पुस्तकें कैसे पढ़ूंगा। कोर्स का मैं सत्य कहूँ तो कोर्स का तो मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। पासिंग मार्क्स आ जाए बस। जब परीक्षा आने वाली है तो अपना कोर्स का पढ़ते हैं, लेकिन अधिकतर मैं इतर ही अध्ययन करता हूँ। और वो जो मैं अध्ययन करता हूँ, अगर मैं हिस्ट्री की कोई बुक पढ़ रहा हूँ, इतिहास पढ़ रहा हूँ, तो हिस्ट्री जो मेरा टॉपिक स्कूल में है या कॉलेज में है, वो आधे टॉपिक्स तो उन बुक्स में ही कवर हो जाते हैं। हाँ, समझ रहे हैं ना? राइट। जो मुगल पीरियड के बारे में मैं एनसीईआरटी की बुक में पढ़ूंगा, उससे कई गुना अधिक मैं उन बुक्स में पढ़ लूंगा जो मैं स्वयं खरीद करके एक एक विषयों पे पढ़ूंगा। जैसे कि मुझे दारा शुको पे कुछ पढ़ना है, तो दारा शुको पे मैं अगर एनसीईआरटी की किताब में पढ़ूंगा तो एक लाइन मुझे मिलेगी, दारा शुको ऐसे ऐसे इस बादशाह के, ये ज्यादा से ज्यादा एक पैराग्राफ मिल जाएगा। थोड़े सेक्युलराइज थे बस। लेकिन मुझे अगर डेप्थ में पढ़ना है तो मैं अन्य पुस्तकें, उनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ सकता हूँ। तो मुझे ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो मुझे पाठ्यक्रम की पुस्तकों में भी नहीं मिलेंगी। तो मुझे तो लाभ ही मिला है, मुझे कभी उससे हानि नहीं हुई है कि मेरे पाठ्यक्रम छूट रहा है या मुझे एक्स्ट्रा ही जानने को मिला है। मुझे आज भी याद है, कभी परीक्षा में मैंने रटा नहीं है कभी कोई पॉइंट। और इतिहास की तो ऐसी परीक्षाएं हुई है, मैं सच में नाम मात्र का पढ़ के गया हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो मुझे पता है कि हमें क्या लिखना है और मैं अपने आप से उनको लिख के आता हूँ, उसमें अच्छे अंक आते हैं। शायद इसीलिए उनके पिता कभी भी उन्हें किताब उठाकर पढ़ ले, पेपर आ रही है वाला ताना नहीं मारते। कि हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और माँ बाप मार मार के पढ़ाते थे हमको कि पढ़ लो कुछ बन जाओ, खेलते रहते हो। तो ये चीज़ इनमें नहीं है। इनमें ये 1 घंटा भी पढ़ लेते हैं ना पूरे साल में, तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा करके आते हैं। और हम पूरे साल पढ़ के भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं करके आते हैं। मैं आज भी नहीं बोलता इनको। अभी ये 9 तारीख को एग्ज़ाम है इसका, मेरे को नहीं लगता इन्होंने किताब भी उठा के देखी है। लेकिन आपको उम्मीद है कि मगर ये 70% से ऊपर ही लाते हैं दोनों। आर्यदमन के घर जाकर उनसे बात कर उनके परिवार को जानकर हमें ऐसा लगा कि जैसे अभी आने वाले वक्त में वो अध्यात्म की दुनिया में और बहुत नाम कमाएंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और हर किसी को प्रेरित भी करेंगे। और इसमें उनका परिवार भी उनका पूरा साथ दे रहा है।
अरिदमन को उनके भविष्य के लिए एनएमएफ न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भूल गया तुमको रघुवर, दुनिया के धंधों में फंस कर मैं भूल गया तुमको रघुवर, दुनिया के धंधों में फंस कर। ये भार को सर से हटा लीजिए हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर। मेरी नैया पार लगा दीजिए हे नंद किशोर दया सागर, मेरी नैया पार लगा दीजिए हे अवध किशोर दया सागर। यह आवागमन मिटा दीजिए हे अवध किशोर दया सागर।